अब लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बढ़त बना ली है। एनडीए पीछे चल रहा है। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का रिकॉर्ड बनेगा। उन्होंने भाजपा 2 लाख पार की बात कहकर भाजपाइयों ने विजय का संकेत दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, हेमराज वर्मा आदि मौजूद रहे। बदायूं में सपा आगे, भाजपा पीछे। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण से ही सपा और भाजपा में सीधी टक्कर नजर आ रही है। दिन में 10.56 बजे सपा के आदित्य यादव 207 मतों से आगे चल रहे हैं। दुर्विजय सिंह शाक्य को 35,438 मत पाकर दूसरे नंबर और आदित्य यादव 35,645 मत पाकर पहले और बसपा के मुस्लिम खान 10,537 मत पाकर तीसरे स्थान पर हैं। अब तक 83,373 मतों की गिनती हुई। इसमें 532 लोगों ने नोटा दबाया है। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में कुल 11 उम्मीदवार हैं। निर्दलीय नापसंद किए गए हैं। नोटा को निर्दलीय के मुकाबले अधिक मत मिले हैं। दोपहर के 12:13 द 4 जून 2024। रामपुर लोकसभा रिजल्ट। रामपुर सीट पर सपा आगे। आजम खां का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी आगे चल रहे हैं। रामपुर मतगणना राउंड -3। घनश्याम लोधी भाजपा 46,710, मोहिबुल्लाह सपा 57,441, जीशान खान बसपा 5,871, सपा 10,731 वोटों से आगे। दोपहर के 12:12 द 4 जून 2024। वाराणसी लोकसभा रिजल्ट। वाराणसी में जीत से पहले जश्न। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत से आश्वस्त कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर और ढोल नगाड़े की थाम पर डांस कर जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। शहर के नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाए। शाहजहांपुर लोकसभा चुनाव। भाजपा के अरुण सागर 18,061, सपा की ज्योत्सना गोंड 10,541, बसपा के दोदराम वर्मा के 2,050, भाजपा प्रत्याशी 7,520 वोट से सपा से आगे। दोपहर के 12:09 द 4 जून 2024। झांसी लोकसभा रिजल्ट। भाजपा के अनुराग शर्मा की बढ़त बरकरार। बागपत में रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान ने बढ़त बनाई हुई है। वह 24,497 वोट से आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ में भाजपा के सतीश गौतम 19,904 वोटों से आगे, सपा पीछे। रायबरेली में राहुल गांधी 50,589 वोट से आगे। भाजपा के अनुराग शर्मा की बढ़त बरकरार 18,565 वोट से चल रहे आगे। झांसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक अनुराग शर्मा 89,005 वोट मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य को 70,440 और बसपा के रवि मौर्य को 7,526 वोट मिल चुके हैं। अनुराग 18,565 वोट से आगे चल रहे हैं। दोपहर के 12:08 द 4 जून 2024। लोकसभा रिजल्ट। वेस्ट यूपी की 7 सीटों पर मुकाबले दिलचस्प। वेस्ट यूपी की 7 सीटों पर मुकाबले दिलचस्प हो चले हैं। मुजफ्फरनगर में भाजपा और सपा के बीच दिलचस्प फाइट चल रही है। यहां गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को पीछे करते हुए रफ्तार भरी है। मालिक 1641 वोट से आगे हो गए हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद 41,257 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं गंगोह विधानसभा सीट पर इकरा हसन आगे हैं। बिजनौर में भाजपा से चंदन चौहान तो नगीना में चंद्रशेखर बढ़त बनाए हुए हैं। मेरठ सीट पर अभी तक अरुण गोविल छलांग लगाते दिख रहे हैं। सुनीता वर्मा से उन्हें हालांकि कड़ी टक्कर मिल रही है। गोविल 28,619 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोपहर के 12:07 द 4 जून 2024।
अमरोहा लोकसभा रिजल्ट। अमरोहा सीट पर कांग्रेस के दानिश अली आगे। अमरोहा सीट पर तीसरा राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली आगे। कांग्रेस 43,271, भाजपा 36,559, बसपा 15,215। कांग्रेस प्रत्याशी 6,702 वोटों से आगे। दोपहर के 12:04, द 4 जून 2024। अयोध्या लोकसभा रिजल्ट। फैजाबाद सीट पर उलटफेर, सपा ने भाजपा को पछाड़ा। इलाहाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह आगे चल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नीरज त्रिपाठी से 1696 मतों से बढ़त ले ली है। सीतापुर की मिश्रिक सीट में 5 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत 3047 से पीछे चल रहे हैं। श्रावस्ती तीसरे राउंड की गणना के बाद 11,870 मतों से सपा आगे चल रही है। अयोध्या में 7 राउंड गिनती के बाद फैजाबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 2,572 वोट से चल रहे आगे। लल्लू सिंह -54,421, अवधेश प्रसाद 56,993। दोपहर के 12:03, द 4 जून 2024। मुजफ्फरनगर लोकसभा रिजल्ट। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा आगे। डॉक्टर संजीव बालियान 34,748, हरेंद्र मलिक 37,681, दारा सिंह प्रजापति 7,404, मालिक 2,933 वोट से आगे। सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे। इमरान मसूद कांग्रेस 91,206, राघव लखनपाल बीजेपी -49,949, माजिद अली बसपा 23,813, नोटा 693। इमरान मसूद 41,257 वोट से आगे। कन्नौज लोकसभा सीट पर अपडेट। सपा अखिलेश यादव 87,186, भाजपा सुब्रत पाठक 50,460, बसपा इमरान जफर 9,202, सपा आगे 36,726। दोपहर के 12:02, द 4 जून 2024। अलीगढ़ लोकसभा रिजल्ट। अलीगढ़ से भाजपा के सतीश गौतम आगे, सपा के बिजेंद्र सिंह पीछे। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर पहले राउंड का परिणाम। भाजपा के सतीश गौतम 21,898, सपा कांग्रेस गठबंधन के बिजेंद्र सिंह 12,141, बसपा के हितेंद्र उपाध्याय बंटी 4,148। दूसरे राउंड का परिणाम। भाजपा के सतीश गौतम 41,270, सपा कांग्रेस गठबंधन के बिजेंद्र सिंह 26,111, बसपा के हितेंद्र उपाध्याय बंटी 9,826। राजनाथ सिंह की 6,269 वोटों से बढ़त। मेरठ में अरुण गोविल 37,315 से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से 41,000 से आगे। दोपहर के 12 बजे, द 4 जून 2024। वाराणसी लोकसभा रिजल्ट। मतगणना के बीच कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। वाराणसी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि मैंने कल भी बताया था कि एग्जिट पोल मनगढ़ंत है, ये जनता को भ्रमित और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। हम जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सुबह के 11:58, द 4 जून 2024। मुरादाबाद मंडल में जोरदार बारिश के बीच 3 लोकसभा सीटों पर सपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसमें मुरादाबाद से रुचि वीरा, रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी और संभल से जियाउर रहमान बख्श शामिल हैं। अमरोहा में दानिश अली आगे चल रहे हैं। सुबह के 11:51, द 4 जून 2024। गाजियाबाद लोकसभा रिजल्ट। गाजियाबाद सीट पर भाजपा के अतुल गर्ग 43,411 वोटों से आगे। डॉली शर्मा कांग्रेस 48,832, अतुल गर्ग भाजपा 92,243, नंद किशोर बसपा 14,650। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सपा आगे। कौशल किशोर भाजपा -66,349, आर के चौधरी सपा -98,600, सपा प्रत्याशी 32,251 वोट से आगे। इलाहाबाद सीट पर सपा की बढ़त।
इलाहाबाद से सपा के उज्ज्वल रमन सिंह भाजपा के नीरज त्रिपाठी से हुए 452 वोट से आगे। उज्ज्वल रमन सिंह सपा 36,386, नीरज त्रिपाठी भाजपा 35,934, रमेश कुमार पटेल बसपा 2,565। उन्नाव सीट पर चौथा राउंड। साक्षी महाराज भाजपा 83,915, अन्नू टंडन गठबंधन सपा 78,477, अशोक पांड्या बसपा 11,863। उन्नाव भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज 5,438 वोट से आगे। सुबह के 11:49, द 4 जून 2024। बुलंदशहर सीट पर भाजपा की बड़ी बढ़त। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर 7वें राउंड में भाजपा के भोला सिंह 96,797 वोटों से आगे। भोला सिंह भाजपा 2,02,87, शिवराम कांग्रेस 1,03,490, गिरीश चंद जाटव बसपा 42,205। 8वें राउंड में भाजपा के भोला सिंह 1,07,092 वोटों से आगे। भोला सिंह भाजपा 2,21,236, शिवराम कांग्रेस 1,14,144, गिरीश चंद जाटव बसपा 45,605। 12वें राउंड में भाजपा के भोला सिंह 1,33,025 वोटों से आगे। भोला सिंह भाजपा 3,01,432, शिवराम कांग्रेस 1,68,407, गिरीश चंद जाटव बसपा 63,105। सुबह के 11:41, द 4 जून 2024। लोकसभा रिजल्ट। अंबेडकर नगर सीट पर सपा को बढ़त। अंबेडकर नगर में अब सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा की बढ़त 14,048 हो गई है। दूसरे स्थान पर भाजपा के रितेश पांड्या हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर सपा आगे। सपा 19,338, बीजेपी 14,164, बीएसपी 3,345। पहले चक्र की गणना के बाद मछली शहर का परिणाम। भाजपा बीपी सरोज 15,065, सपा प्रिया सरोज 15,384, बसपा कृपाशंकर सरोज 5,241, सपा 319 मतों से आगे। पहले चक्र की गणना के बाद जौनपुर का परिणाम। भाजपा कृपाशंकर सिंह 16,265, सपा बाबू सिंह कुशवाहा 13,154, बसपा श्याम सिंह यादव 5,553, भाजपा 3,111 मतों से आगे। सुबह के 11:38, द 4 जून 2024। लोकसभा रिजल्ट। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सपा आगे। कौशल किशोर भाजपा -44,544, आर के चौधरी सपा -74,800, राजेश कुमार बसपा 11,070, सपा प्रत्याशी 30,256 वोट से आगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा आगे। भाजपा नीरज त्रिपाठी 27,878 आगे। कांग्रेस उज्ज्वल रमन सिंह 24,548 पीछे। फूलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा आगे। अमरनाथ मौर्य सपा 16,071 पीछे। प्रवीण सिंह पटेल भाजपा 18,028 आगे। हाथरस से भाजपा के अनूप प्रधान आगे, बसपा के हेमबाबू धनगर पीछे। भाजपा के अनूप प्रधान 7,044, सपा के जसवीर वाल्मीकि 2,609, बसपा के हेमबाबू धनगर 3,506। पीलीभीत सीट से भाजपा आगे। पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के जितिन प्रसाद को 59,609 व समाजवादी पार्टी के भगवत सरन गंगवार 35,302 को मत मिले। भाजपा प्रत्याशी 24,307 वोटों से सपा प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। सुबह के 11:34, द 4 जून 2024। गाजीपुर लोकसभा रिजल्ट। गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी आगे। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी इस समय 256 मतों से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय से आगे चल रहे हैं। सपा के अफजाल अंसारी 5,877 मत तो भाजपा के पारसनाथ राय 5,621 मत आए हैं। जबकि अफजाल अंसारी की निर्दल चुनाव मैदान में उतरी नुसरत 69 मत पा सकी है,
जो नोटा 203 से भी कम मत पाई है। सुबह के 11:33 द 4 जून 2024। मुजफ्फरनगर लोकसभा रिजल्ट। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की बढ़त कम। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की बढ़त कम हो गई है। वह सिर्फ 260 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। बरेली लोकसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब तक के नतीजों में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार 3150 वोटों से आगे हैं। बरेली सीट। भाजपा के छत्रपाल गंगवार 44,481, सपा के प्रवीण सिंह ऐरन 41,331 वोट, भाजपा 3,150 वोटों से आगे। हमीरपुर लोकसभा 47 सातवां चक्र। भाजपा 41,186, सपा 38,944, बसपा 7,440, भाजपा 2,242 मतों से आगे। सुबह के 11:32 द 4 जून 2024। लखीमपुर लोकसभा रिजल्ट। खीरी सीट पर सपा की बढ़त। खीरी की हॉट सीट पर ओवरऑल सपा 376 वोट से आगे है। भाजपा को कुल अब तक 17,311 वोट मिले हैं। सपा को कुल अब तक 17,684 वोट मिले हैं। बसपा को कुल अब तक 2,209 वोट मिले हैं। सुबह के 11:30 द 4 जून 2024। अब लोकसभा रिजल्ट। वेस्ट यूपी की 7 सीटों पर कांटे की टक्कर। कैराना में इकरा हसन पिछड़ी, भाजपा प्रत्याशी आगे। मेरठ में अरुण गोविल ने सुनीता वर्मा को पछाड़ा। बागपत सीट पर भी दिख रही कांटे की टक्कर। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 9वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने बढ़त बनाई हुई है। 9वें राउंड तक वह 26,876 वोट से आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड तक इमरान मसूद 31,747 वोट से आगे हो गए। बिजनौर में भाजपा से चंदन चौहान 6,941 वोटों से आगे चल रहे हैं तो नगीना सुरक्षित सीट से आसपा प्रमुख चंद्रशेखर ने ओम कुमार को पछाड़ दिया है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर 16,701 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैराना की बात करें तो यहां गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन पिछड़ती दिख रही हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी 4,936 से आगे चल रहे हैं। बागपत में रालोद प्रत्याशी मात्र 99 वोटों से सपा प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। मेरठ में पर्दे के राम अरुण गोविल ने लीड ली है। अरुण गोविल 18,283 से आगे हो गए हैं। सुबह के 11:29 द 4 जून 2024। लोकसभा रिजल्ट। इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर भाजपा की बढ़त। इलाहाबाद लोकसभा से भाजपा के नीरज त्रिपाठी 18,416, कांग्रेस के उज्ज्वल रमन सिंह 15,127, बसपा के रमेश कुमार पटेल को 1,201 मत मिले हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रवीण पटेल 14,888, सपा के अमरनाथ मौर्य 14,059 और बसपा के जगन्नाथ पाल 3,372 के साथ तीसरे स्थान पर हैं।